डबल सेंचुरी, क्या आप लोगों को लगा था कि डबल सेंचुरी लगा पाएगा एनडीए? कहा कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या लगता है कब होगा ये? है कि गृह विभाग का जिम्मा जो है वो नीतीश कुमार जी के कांधों पर नहीं है, सम्राट चौधरी। लेकिन यहाँ की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे। लगातार आप जनता दरबार लगाते हैं, लोग लगातार आपसे उम्मीदें लेकर यहाँ पर आते हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हम ये तस्वीर यहाँ पर देखते हैं। इस मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे लोग हैं कि सर से विजय कुमार चौधरी जैसा कर्मठ और ईमानदार शायद कोई नहीं। हमारे मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं, सभी कर्मठ और ईमानदार हैं, किंतु नीतीश जैसा कोई नहीं कि इसलिए नीतीश जो कहे सो करो, किंतु परंतु कुछ नहीं। और इसीलिए उनके सबसे चहेते, सबसे फेवरेट, सबसे विश्वासी हमारे विजय। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और आपने देखा है कि विभागों का बंटवारा भी हो गया है और मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करते हैं मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका जी, सबसे पहले तो हम आपको खूब बधाई देना चाहेंगे कि एक बार फिर से आपने शपथ ले ली है, यानी कि नीतीश कैबिनेट का एक बार फिर से हिस्सा बने हैं। आप क्या कहिएगा? एक बार फिर से आपको धन्यवाद। जी जी, लेकिन हमने देखा है कि 4 विभागों की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, तो चारों विभाग के साथ इंसाफ हो पाएगा ना? इंसाफ तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन ये भी बात अभी से मालूम है कि अभी चूंकि छोटा मंत्रिमंडल है, जब इसका विस्तार होगा तो सभी विभाग मेरे साथ नहीं रहेंगे, यह स्वाभाविक दिखता है। इसलिए अभी जितने विभाग हैं मेरे पास, उसका काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 तारीख को हमने परिणाम देख, जो रिजल्ट है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। जीत के पीछे का कारण आपको क्या समझ में आता है? कारण अनेक हैं। कुछ कारण बुनियादी होते हैं, कुछ कारण तात्कालिक होते हैं, और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी जीत की जो स्थिति बनी, उसके जड़ में यानी उसके मूल में है कि आज पूरे बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी जगह से एक भी आवाज सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे चुनाव अभियान में सुनाई नहीं दे रही थी। यह अपने आप में सबसे बड़ा लक्षण, जिसको सिम्टम कहते हैं, वो है। तो इसलिए वो स्थिति जिन्होंने देखा होगा, समझा होगा, विश्लेषण किया होगा, तो इस तरह के परिणाम की पृष्ठभूमि वहीं से शुरू हो गई थी। डबल सेंचुरी, क्या आप लोगों को लगा था कि डबल सेंचुरी लगा पाएगा एनडीए? हमारे मुख्यमंत्री तो 225 कहते थे। यानी कि पहले से अंदाजा था कि परिणाम इसी से मिलता जुलता होगा। अंदाजा तो रहता ही है, आशा भी रहती है, दोनों का मिश्रण ही न होता है। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है, तजुर्बेकार नेता हैं आप, तेजस्वी यादव कहाँ पर चूक गए? कहाँ कह रहे थे कि 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, कहाँ चूक हुई तेजस्वी से? नहीं, देखिए, किसी के चूक की बात इसमें नहीं है। बात सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का सर्वांगीण विकास किया है, समाज के हर क्षेत्र के लोग विकास कार्यों से प्रभावित हैं, और इसीलिए सभी वर्ग के लोगों ने आगे बढ़कर मतदान किया है। तो इसमें कौन कहाँ चूके, ये तो वो खोजेंगे।
वो खोजे कि कौन कहाँ पर चूका है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे ही आपके कांधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आई, भवन निर्माण विभाग खूब चर्चा में बन गया और आपने देखा कि राबड़ी देवी को नोटिस भी जारी कर दिया गया। ये फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला इसलिए है कि कोई उनको नोटिस दिया गया ऐसी बात नहीं है। बात है कि राज्य प्रशासन में 6 संवैधानिक पद होते हैं। एक राज्यपाल का, एक मुख्यमंत्री का, एक उप मुख्यमंत्री का, दूसरा सभापति विधान परिषद का, अध्यक्ष विधानसभा का। तो सभापति या मतलब जो फिर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी, तो इन सभी पदों के लिए आवास करणांकित थे। नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा में भी आवास करणांकित है, तो एक इसी पद से कोई आवास करणांकित नहीं किया जा सका था, इसलिए किया गया। इसीलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या लगता है कब होगा ये विस्तार? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। जी, इसके संबंध में हम लोग कुछ न भविष्यवाणी कर सकते हैं, न कुछ अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। लेकिन पहली बार 20 सालों में ऐसा हुआ है कि गृह विभाग का जिम्मा जो है वो नीतीश कुमार जी के कांधों पर नहीं है, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया। अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तो ये बातें तो आप लोग खूब बढ़ चढ़ कर सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग पहली बार जनता दल यू के पास आ गया, ये समाचार तो आप नहीं बता रहे हैं। ये भी बताइए, दोनों साथ बताइए। और गठबंधन में जब 2 दल होते हैं तो विभागों का अदल बदल ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि जैसे ही आपने पदभार ग्रहण किया आप एक्शन मोड में आ गए, लगातार आपने बैठक भी शुरू कर दी है। ये तो स्वाभाविक है कि हम ही क्या, सभी मंत्री कर रहे हैं, करना भी चाहिए। यानी कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े फैसले लेंगे आप? फैसले तो लेने ही पड़ते हैं और कोशिश यही होती है, और बड़े फैसले लेने का मतलब होता है जिससे बिहार के लोगों का अधिकतम हित हो, उसी फैसले को बड़ा फैसला कहते हैं। और ये सबकी कोशिश होती है, हम अपने विभाग में भी करेंगे, अन्य मंत्रीगण भी अपने अपने विभागों में करेंगे। लेकिन यहाँ की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे, लगातार आप जनता दरबार लगाते हैं, लोग लगातार आपसे उम्मीदें लेकर यहाँ पर आते हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हम ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, लोग आते हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। आप पर भरोसा है? भरोसा है तो भरोसा हम लोग निभाने की कोशिश करते हैं। जी, चलिए एक अंतिम सवाल है, ऑपरेशन तीर की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या कोई ऐसा ऑपरेशन होगा आने वाले दिनों में? ये इसकी जानकारी हमको नहीं। ये इस वक्त लाइव सिटीज की मौजूदगी मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के आवास पर है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सुबह का वक्त है, लेकिन यहाँ पर जनता का दरबार लगा हुआ है। लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के मंत्री जी के पास आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्णा सिंह है। कहाँ से आए? हम मसौरी से आए हैं, तिनेरी मेरा घर है। सुबह सुबह पहुँच गए मंत्री जी के आवास जी, पर? इसलिए पहुंच गए कि मंत्री जी हमें से मिलते रहे हैं पहले भी, अब तक इनका जितना बड़ा रिकॉर्ड मिलने का है उतना कहीं किसी का रिकॉर्ड नहीं। तो हम के पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलते रहते हैं? जी, हम पहले भी मिलते रहे हैं और हमेशा यहाँ पर कभी हम लोग माने निराश नहीं लौटे हैं। जब भी आए हैं मुलाकात होती रही है। बड़ा सवाल तो ये है ना कि समस्या का समाधान होता है? जी, समस्या का समाधान होता है तभी तो लोग आते हैं, अगर समाधान नहीं होता तो क्यों यहाँ पर लोग आते। तो अभी मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं। हमको खुशी है कि एक बार अटल जी ने कहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि हमारे मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं, सभी कर्मठ और ईमानदार हैं, किंतु नीतीश जैसा कोई नहीं
कि इसलिए नीतीश जो कहे सो करो, किंतु परंतु कुछ नहीं। हमको आज कहने में खुशी हो रही है कि इस मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे लोग हैं कि सर से विजय कुमार चौधरी जैसा हाँ। कर्मठ और ईमानदार शायद कोई नहीं, और इसीलिए उनके सबसे चहेते, सबसे फेवरेट, सबसे विश्वासी हमारे विजय कुमार चौधरी जी हैं, जिनको जनता का दारोमदार है जिनके ऊपर हमेशा। और हम तो यही कहेंगे कि जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई तो जो बंद जो पड़े हुए थे वो चीनी मिल, तो 25 नए खोलने की बात हुई और 9 पुराने की बात हुई। 34 चीनी मिल बना करके विकास का हब बिहार को बनाने की बात हुई। जो बाकी था चलिए, तो हम अच्छा ये बताइए कि कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? हम बहुत हम जुड़े हुए हैं। 10 में परिचय हुआ विजय कुमार चौधरी जी से, जब हम 2010 में 2010 में कि वहां पर विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष, जदयू प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ललन बाबू हटे थे और बहुत सारे लोग रेस में थे। तो हम और डॉक्टर अवधेश बाबू, ये मसौरी के चिकित्सक हैं, दोनों वहां मुख्यमंत्री जी के सभा में गए हुए थे गोह में। तो वहां पर हम मुलाकात हुई। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं और साफ साफ कह दिया है कि विजय चौधरी जैसा न कोई था और ना विजय चौधरी जैसा कोई होगा। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं कोई है। विकल्प नहीं है। समस्या का समाधान होता है कि नहीं? एकदम होता है, तहे दिल से करते यानी हैं। कि कभी भी हाथ में निराशा नहीं आता है। हमेशा उम्मीद के साथ आते हैं के और साथ पूरी उम्मीद पूरी करके जाते हैं। उम्मीद पूरी करके जाते हैं। बैग उग लेके चले आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग पालीगंज से आए। पालीगंज से आए हैं। पालीगंज के विधायक के पास नहीं गए, सीधा आ गए मंत्री हम जी लोग के पास। 15 साल से यहीं आते हैं। हमारा काम यहीं से होता है। हमारा काम यहीं से होता है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं मंत्री विजय चौधरी जी के आवास की, और आप देख पा रहे होंगे कि सुबह का समय है और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और आपने सुना है कि हमने मंत्री विजय चौधरी जी से भी बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बताया है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।